हरि गुरु भक्ति ऐसी, हरि गुरु भक्ति ऐसी, गोविंद राधे। 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 ज्ञान वैराग्य आपू पैदा करावे। ज्ञान वैराग्य आपको पैदा करावे। हरि गुरु भक्ति ऐसी, गोविंद राधे। ज्ञान वैराग्य आपको पैदा करावे। देखिए, तीन चीजें होती हैं, ज्ञान वैराग्य भक्ति। संसार से वैराग्य, भगवान का ज्ञान और भगवान की भक्ति। अगर किसी को वैराग्य हो भी जाए तो उससे ज्ञान होगा, भक्ति नहीं हो सकती। और किसी को ज्ञान हो जाए तो थ्योरेटिकल ज्ञान से वैराग्य हो जाए, ठीक है, भक्ति नहीं होगी। लेकिन अगर भक्ति हो जाए भगवान से तो ज्ञान वैराग्य दोनों अपने आप हो जाते हैं, भगवत कृपा से अपने आप। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानंच यदहैतुकम्। भागवत में कहा गया, पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक, कि भगवान में भक्ति अगर हो जाए, मन का अटैचमेंट हो जाए तो वैराग्य तो हो ही जाएगा। वैराग्य माने क्या? संसार से मन हट जाना। एक ही तो मन है, जब भगवान में लग जाएगा तो वैराग्य तो ऑटोमेटिक हो गया। और भगवत कृपा होती है भक्ति से, तो उससे भगवान का ज्ञान भी होता जाता है। वो दोनों अपने आप हो जाते हैं। यस्यास्ति भक्तिर् भगवत्य किंचना
सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा। भगवान की भक्ति हुई तो जितने दैवी गुण हैं ये अपने आप होते जाते हैं। 12-12-54 भक्ति में ये विशेषता है कि ज्ञान वैराग्य को वो ऐसे पैदा करती है जैसे कोई मां 2 बच्चों को पैदा करे एक साथ जोड़ूगा। भागवत में यही चित्रण किया गया है कि भक्ति महादेवी के ये 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। तस्मान् मद भक्ति युक्तस्य योगिनो वै मदात्मनः। 5:18-12 मेरी भक्ति करने वाले जो हैं, भगवान कह रहे हैं स्वयं, तस्मान मद भक्ति, मेरी भक्ति करने वाला जो है उसको न ज्ञानम न च वैराग्यम प्राय श्रेयो भवेदिह। उसको ज्ञान वैराग्य को बाहर से कमाने की जरूरत नहीं, वो दोनों अपने आप हो जाएंगे। इसलिए केवल भक्ति पर ही विशेष ध्यान देना चाहिए। ज्ञान वैराग्य ऑटोमेटिक होते जाएंगे। भक्ति परेशानुभवो विरक्ति रन्यत्र चैषत्रिक एक काला प्रपद्यमानस्य यथा स्नतस्युस्तुष्टि पुष्टि क्षुदपायोनुघासम। 11-2-41-42 भक्ति करो, बाकी ज्ञान वैराग्य और भी जितनी चीजें हैं, संतोष, दया, सहिष्णुता, बड़े बड़े दैवी गुण हैं, ये सब अपने आप आके चरणों में लौटेंगे। आपको उनके लिए अलग से कुछ प्रयत्न नहीं करना है। देखिए आप लोग खाना खाते हैं, हाँ, खाने का क्या होता है खाने के बाद सब लोग नहीं जानते। पेट में जाता है और क्या होता है? अरे तो पेट में जाने के बाद क्या होता है? अब वहां कुछ होता होगा। हाँ, पेट में जाने के बाद तमाम बातें होती हैं, नेचुरल। आपको सोचना नहीं पड़ेगा, उसके लिए कुछ प्रयत्न भी नहीं करना पड़ेगा। खाने का एक भाग तो 3 भाग होते हैं, एक भाग तो रस बन जाएगा। उस रस से फिर खून बनेगा, फिर खून से मांस बनेगा, फिर मैदा बनेगी, फिर मज्जा बनेगी, फिर हड्डी बनेगी, फिर बीज बनेगा। एक भाग से ये 7 धातु अपने आप बनती जाएंगी। हाँ, क्या भगवान की मशीन है। ये जो ताकत आती है आप में ना,
बीर्ज के बाद ओज, वो जो खाना खाया था रोटी दाल चावल, उसका एंड हुआ, वहां ताकत आई। हाँ, ताकत तो आती है। कोई बीमार हो बहुत दिन का और फिर खाना खाना शुरू करे तो रोज मालूम पड़ता है, हाँ ताकत आ रही है। ये ताकत इतने दर्जे पार करके आई, रस रक्त मांस मेदा हड्डी मज्जा वीर और सब नेचुरल। और दूसरे भाग से मन बनता है। मन, सात्विक खाना खाएंगे तो सात्विक आइडियाज पैदा होंगे। रजोगुणी खाना खाएंगे, पूड़ी कचौड़ी हलवा समोसा, तो रजोगुणी भावनाएं आएंगी। और तमोगुणी खाना खाएंगे, मांस मदिरा, तो तमोगुणी भावना पैदा हुआ करेगी, नेचुरल। एक भाग से और एक भाग लेट्रिन बन जाता है, बेकार जो होता है। तो देखो, खाना खाने के बाद ये सब क्रियाएं अपने आप हो रही हैं। आपको न सोचना पड़ता है, न उसके लिए कोई गोली खानी पड़ती है। बस खाना खाइए, वो अपने आप हो जाएगा। ऐसे ही भगवान की भक्ति कीजिए। ज्ञान वैराग्य दया सहिष्णुता जितने भी गुण हैं, ये अपने आप आते जाएंगे। जो जो भक्ति बढ़ती जाएगी, त्यों त्यों ये सब आते जाएंगे और खराबियां जाती जाएंगी। जब पूर्ण भक्ति हो जाएगी, तब भगवत कृपा से खराबियों की माया असली जो है वो भागेगी। वो गई तो सब उसके जितने भी चेले चापड़ हैं, बिस्तर बांध बांध के सब भाग पड़े। अरे इसके हृदय में भगवान आ गए, भागो। जैसे जैसे इस स्विच को दबाया, लाइट हुई, अंधेरा भागा। कहां गया पता नहीं, भाग गया, दिखाई भी नहीं पड़ा भागते हुए। ऐसे ही सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को भक्ति पर ही विशेष ध्यान देना चाहिए। जय हो।